यहाँ लोहार और उसके दो बेटों की एक प्रेरणादायक कहानी है जो मेहनत, ईमानदारी और नजरिए के अंतर को दर्शाती है। लोहार और उसके दो बेटों का अनोखा किस्सा। एक समय की बात है, किसी ऊंचे पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक लोहार रहता था। रामदीन अपनी ईमानदारी और हुनर के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी भट्टी की आग कभी ठंडी नहीं होती थी और उसके बनाए औजार बरसों बरस चलते थे। रामदीन के दो बेटे थे, आर्यन और वरुण। दोनों जुड़वां थे और दिखने में एक जैसे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। आर्यन बड़ा ही मेहनती और संतोषी स्वभाव का था, जबकि वरुण हमेशा कम मेहनत में ज्यादा फल पाने की फिराक में रहता था। पिता की सीख। जैसे जैसे रामदीन बूढ़ा होने लगा, उसने सोचा कि अब बेटों को अपना हुनर सौंप देना चाहिए। एक दिन उसने दोनों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस भट्टी के सामने बिताई है। मैंने धन तो ज्यादा नहीं कमाया, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। अब मैं तुम दोनों को अपनी विरासत सौंपना चाहता हूं। उसने दोनों को एक एक लोहे का भारी टुकड़ा दिया और कहा, अगले 7 दिनों में तुम दोनों को इस लोहे से कुछ ऐसा बनाना है जो तुम्हारी पहचान बने। जो सबसे बेहतर चीज बनाएगा उसे मैं अपनी पुश्तैनी हथौड़ी सौंप दूंगा। 2 अलग रास्ते। वरुण ने सोचा कि लोहा पीटना बहुत मेहनत का काम है। उसने सोचा, अगर मैं इसे बस थोड़ा सा चमक धमक वाला बना दूं तो पिताजी खुश हो जाएंगे। उसने लोहे को ज्यादा तपाया नहीं, बस ऊपर से उसे घिसकर चमका दिया और उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया। उसने उसे एक सजावटी तलवार का रूप दे दिया जो देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन भीतर से लोहा कच्चा और कमजोर था। दूसरी ओर आर्यन ने दिन रात एक कर दी। उसने लोहे को बार बार आग में तपाया और उस पर भारी चोटें मारी। उसका मानना था कि जब तक लोहा आग में नहीं तपता वो फौलाद नहीं बनता। उसने उस लोहे से एक साधारण दिखने वाला हल, प्लाव बनाया। वो देखने में वरुण की तलवार जैसा सुंदर तो नहीं था, लेकिन उसकी धार और मजबूती बेमिसाल थी। फैसले का दिन। 7 दिन बाद गांव के चौपाल पर रामदीन ने दोनों बेटों को अपनी कला दिखाने के लिए कहा। वरुण बड़े गर्व के साथ आगे आया और अपनी चमकती हुई तलवार दिखाई। गांव वाले उसकी चमक देखकर दंग रह गए। वाह, क्या तलवार है, ये तो किसी राजा की शान बढ़ाएगी, लोगों ने कहा। वरुण को लगा कि जीत उसी की होगी। फिर आर्यन ने अपना सादा सा हल पेश किया। वरुण उसे देखकर हंसने लगा। भाई, तुमने इतनी मेहनत सिर्फ एक हल बनाने के लिए की? ये तो बदसूरत और काला है। रामदीन मुस्कुराया और उसने एक परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने एक बड़ा पत्थर मंगवाया और वरुण से कहा, अपनी तलवार से इस पत्थर पर वार करो। वरुण ने जैसे ही पूरी ताकत से पत्थर पर तलवार मारी, तलवार के 2 टुकड़े हो गए और ऊपर चढ़ा सोने का पानी उतर गया। भीतर से वो कच्चा लोहा टूट चुका था। वरुण का सिर शर्म से झुक गया। अब रामदीन ने आर्यन से कहा, अब तुम अपना हल चलाकर दिखाओ। आर्यन ने हल को जमीन में गाड़ा और सूखे, सख्त पत्थर वाली मिट्टी को चीरना शुरू कर दिया। हल की धार इतनी तेज थी कि उसने न केवल मिट्टी को जोता, बल्कि रास्ते में आए छोटे पत्थरों को भी हटा दिया। हल पर एक खरोंच तक नहीं आई। कहानी का सार। रामदीन ने आर्यन को गले लगाया और अपनी पुश्तैनी हथौड़ी उसे सौंपते हुए कहा, बेटा, चमक धमक कुछ समय के लिए आंखों को धोखा दे सकती है, लेकिन असली मूल्य उस चीज का होता है जो तप कर बनी हो और जिसके पीछे नेक नियत हो। वरुण ने दिखावे को चुना, जबकि तुमने उपयोगिता और मजबूती को। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 1. कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे लोहे को मजबूत बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को काबिल बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 2. दिखावा बनाम वास्तविकता। बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन आपका चरित्र और आपके काम की गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है। 3. नियत का महत्व। अगर काम नेक नियत से किया जाए तो वो समाज के काम आता है, जैसे आर्यन का हल अनाज उगाने के काम आया। मॉरल। सोना वो नहीं जो सिर्फ चमकता है, बल्कि वो है जो आग में तपकर भी अपनी खूबी न खोए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी पर आधारित कुछ शिक्षाप्रद प्रश्न, मॉरल क्वेश्चंस तैयार करूं, या इस कहानी को एक वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में बदल दूं?